ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ठे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। अभी तो कुछ है ही नहीं। तो हम सब भक्ति कर रहे हैं किस लगे तो प्रभु जी को अपने बंगाली बुझो हिंदी बुझो मतलब सब लोग हिंदी समझते हैं ना। एक जन बिहारी है इसका मतलब मैं बंगाली में क्लास लूँ बट हिंदी सब समझते हैं। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे संबंध अविधेय प्रयोजन। बाबा को 8:30 बजे जाना है, 7:30 1 घंटा है ना। देखते हैं 1 घंटा में खत्म होता ही नहीं। संबंध अविधेय प्रयोजन इस तत्व पे चर्चा करेंगे। सब जानते हैं संबंध अविधेय प्रयोजन क्या है? नहीं, हम लोग सब भक्ति करने आते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, बट तत्व नहीं समझकर भक्ति करेंगे तो जो भी कार्य करेंगे उसको रिचुअल कहेंगे। क्या? रिचुअल। अगर उसके स्पिरिट को समझकर करेंगे उसको बोलेंगे स्पिरिचुअल। क्या? तो दिया घुमा रहे हैं, क्यों घुमाना है? 33 बार घुमाना है, क्यों घुमाना है? 33 बार घुमाने से बड़ा फायदा होगा इसलिए नहीं घुमाते हैं। मेरे को फायदा के लिए भक्ति कर रहे हैं क्या? भक्ति किस लिए? भक्ति शब्द का अर्थ है, भज धातु से आया है सेवा। भक्ति शब्द का अर्थ है सेवा करना। सेवा जिसको हम करते हैं, कैसे सेवा करते हैं? मुझे मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्यास लगा है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। नहीं प्रभु गरम दूध अच्छा है, आप पीजिए। और गरम दूध ला के देंगे, वो सेवा है क्या? जो ज़रूरत है वो देना सेवा है क्या? नहीं, वो भी नहीं है। जिससे उनको सुख प्राप्त होगा, जिसका सेवा हम कर रहे हैं, जो देने से उनको सुख प्राप्त होगा वो प्रदान करना। कभी कभी गर्म दूध चाहिए, मान लीजिए किसको बहुत ज़रा ठंडा ज्वर है, बीमार है और उसका मतलब परेशान है, हेडेक हो रहा है, काढ़ा नहीं तो गर्म दूध पिलाना। उस समय में उसका प्यास भी बुझेगा और थोड़ा आराम भी लगेगा, उसके शरीर को सुख मिलेगा। तो इसलिए सेवा का मतलब है जिसको हम सेवा करें उसको सुख प्रदान करना, उसको सेवा बोलते हैं, है ना। तो इसलिए भक्ति शब्द का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस। क्या है? लविंग प्रेम पूर्ण भक्तिमय सेवा। प्रेम पूर्ण भक्तिमय सेवा मतलब लव मतलब होता है हम जिसको प्रेम करते हैं। लव मतलब हम बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बट सिर्फ प्यार करने से कुछ होने वाला नहीं, कुछ करना पड़ेगा। जिसको प्यार करते हैं उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो लव मीन्स टू सर्व, प्यार मतलब सेवा करना। सर्व मीन्स टू प्लीज, सेवा का मतलब उनको खुश करना। अगर वो नहीं कर रहे तो भक्ति नहीं है। हम कर रहे हैं मेरे फायदा के लिए। तो स्वार्थपर लोग होते हैं ना, आमा के की मेरे को क्या मिलेगा? WIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। WIFM हमेशा उनका WIFM चलता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, WIFM, है ना। मेरे को क्या फ़ायदा होगा? मैं उधर क्यों जाऊँ? मैं क्यों आरती घुमाऊँ? मैं क्यों ये करूँ? मैं क्यों मंगल आरती करूँ? इस समय जो मेरा फ़ायदा ढूंढे उसको क्या बोलते हैं? स्वार्थपर। भक्त नहीं है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो खुद के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं उसको काम बोलते हैं, अपना काम। और जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं उसको प्रेम बोलते हैं।
तो भक्ति का मतलब है प्रेम पूर्ण सेवा। तो प्रेम पूर्ण सेवा मतलब भगवान के लिए, भगवान के सुख विधान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे भक्ति कहते हैं। समझ में आया? तो 33 बार क्यों घुमाना है? क्योंकि कृष्ण खुश होना। तुलसी में जल क्यों डालना है? क्योंकि कृष्ण ने बोले उनको खुश करना। कृष्ण हमको पूछा कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप कर रहे हो? प्रभुपाद ने बोला, खत्म। और कोई लॉजिक है वहाँ पे? कौन सी शास्त्र में, कौन सी युग का, तारा का ब्रह्म, फारा का, उससे क्या मतलब है? प्रभुपाद बोला है कर रहा हूँ। प्रभुपाद बोला क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि प्रभुपाद को मैं प्रेम कर रहा हूँ। वो मेरा दादाजी है, गुरुजी मेरा पिताजी है, प्रभुपाद मेरा दादाजी है। और दादाजी से हमेशा पोता का अच्छा चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। दादाजी ने बोल के गया इसलिए हम कर रहे हैं। हमारा दादाजी हमारा मंगल करेंगे क्या? वो जो बोले कर रहे हैं, इसलिए कर रहे ना। अब ये अंधविश्वास नहीं, हमको पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। कलियुग का तारा का ब्रह्म है, ये धर्म है, युग का धर्म है, इसको करना चाहिए। और सामने वालों को इतना क्यों बताना है? हमको प्रभुपाद बोला हम कर रहे हैं। ये प्रेम है हमारा प्रेम है हमारा प्रभुपाद के प्रति, तो इसलिए हम कर रहे हैं। सुबह क्यों उठ रहे हैं? प्रभुपाद बोले। उसमें कोई लॉजिक आएगा? इसलिए प्रेम में लॉजिक काम नहीं करता। प्रेम में, क्योंकि प्रेम में ना लॉजिक काम करेगा, ना आपका मैथमेटिक्स काम करेगा, ना आपका न्याय काम करेगा, ना आपका अर्थशास्त्र काम करेगा, कुछ नहीं काम। प्रेम अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। लेकिन अंधा प्रेम नहीं करना है। प्रेम अंधा होता है, अंधा प्रेम नहीं करना है। अंधकार में रहकर प्रेम नहीं करना है, ज्ञान पूर्ण होकर प्रेम करना है। और ज्ञान पूर्ण होने के बाद जब प्रेम करोगे आप अंधा हो जाओगे। मतलब आपका ज्ञान वहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको पता है फिर भी आपका ज्ञान नहीं काम करेगा, क्योंकि वो प्रेम की बात है। समझ में आया? बाउंसर गया, मुझे भी पता है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि प्रेम ऐसा होता है। क्या यशोदा को, नंदो को नहीं पता है कृष्ण कौन है? नहीं पता है। कितना भयंकर भयंकर विपत्ति से उद्धार करते हैं, कौन नहीं समझेगा? भगवान ने करते। बट प्रेम क्या करता है? बुला देता है। ठीक तो हो सकता है कुछ भी, बट मेरा बेटा है। ये प्रेम है। ज्ञानी व्यक्ति ही प्रेमी होते हैं। अंधकार में रहने वाला व्यक्ति प्रेमी नहीं हो सकता, काम ही होते हैं, वो पता ही नहीं करना। जो पूर्ण ज्ञानी है, इसलिए बोलते बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहु जन्म के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति भगवान को सब कुछ समझ पाता है ना। और वो उसको प्रेम करते हैं, उनका सेवा करना शुरू कर देता है कि वासुदेव ही मेरा सब कुछ है। क्लियर? इतना से प्रेम की बात था। अभी हम चर्चा करेंगे संबंध अविधेय प्रयोजन पे। ठीक है? बाबू এখানে বস, কথা শুন। तो जो भगवान इस जगत को सृष्टि किए हैं, उस भगवान ने, बाबूजी ध्यान से सुनने क्या, लास्ट में पूछूंगा आपको क्या समझ में आया। क्या बहुत इंटेलेक्चुअल हो और आपका बहुत बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशल टॉपिक प्रिपरेशन करके आया हूँ कि हो सके इसको सुनने के बाद आपको कुछ क्लैरिटी मिले और आपका भक्ति में और अग्रसर होने के लिए इच्छा तीव्र बढ़े। तो इसलिए संबंध अविधेय प्रयोजन है, तीनों चीज़ जानना चाहिए। मैं लैपटॉप नहीं लाने का क्या एक वीडियो दिखा था। एक व्यक्ति ने जिम सेंटर जाता है, उसमें रनिंग मशीन जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रनिंग मशीन, हाँ ट्रेडमिल, तो उसमें दौड़ते हैं। तो एक व्यक्ति के उसको पता नहीं कुछ और उसने दौड़ रहा है, तो जाके कोई भी स्विच दबा के दौड़ रहा है, उसको यूज करना पता नहीं, तो जोर स्विच दे देता है तो गिर जाता है। फिर ऐसे करते करते पूरा मशीन को ही तोड़ देता है, क्योंकि उसको आता ही नहीं कैसे यूज करते हैं। तो अज्ञानता के कारण उस मशीन को यूज करने के लिए गया था, तो उसका मशीन का सर्वनाश कर दिया कि नहीं। अगर उस मशीन के साथ एक मैनुअल बुक आता है, उसको पढ़ता तो सर्वनाश करता नहीं करता। जो भगवान इस सृष्टि को बनाए हैं, वो सृष्टि एक मशीन है, उसके साथ एक मैनुअल बुक भी दिए हैं, वो वेद है। क्या है? और उस वेद में लिखा गया कि सृष्टि में आप आए हो, कैसे रहना है, कैसे जीवित रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो काम क्या है, तेरा काम क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है, क्यों इधर आया है, तेरा कर्तव्य क्या, सब कहाँ लिखा है? तो उस वेद को अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे, अंधे जैसे जिएंगे,
तो मान लीजिए आपको लेके अभी अमेरिका में छोड़ दिया जाए, यहाँ जो स्ट्रिंजेंट लॉ जहाँ पे, जैसे अबू धाबी है, सऊदी अरब है या दुबई है, तो वहाँ पे सब स्ट्रिंजेंट लॉ होता है, कठोर नियम। कुछ भी गड़बड़ किया तुरंत दंड मिलेगा, उधर कोई माफ नहीं है। अगर आप समाव उधर चले गए, उस देश का नियम कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उधर चले गए, आप जो भी करोगे वहाँ पे आइदर यू आर फॉलोइंग द रूल और यू आर ब्रेकिंग द रूल, बिकॉज आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हो, अंधे जैसे जी रहे, है ना। तो जब आप रूल ब्रेक करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। आप अगर बोलोगे मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है, तो बोलेंगे आपने रूल ब्रेक किया। अरे मुझे तो पता नहीं, पता नहीं इज नॉट एक्सक्यूज, आपको छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं मतलब ज़्यादा पिटेंगे, ये घुसपैठ है, ये घुसपैठ है। तुझे रूल पता नहीं, इधर आया कैसे, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। इसलिए कोई देश जाना है तो उसका रूल रेगुलेशन जानते हैं। इसलिए वीजा के समय में इंटरव्यू दिया जाता है, उस देश का रूल रेगुलेशन के बारे में सब कुछ जानकारी है कि नहीं, तब जाके छोड़ा जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे अन्य देश में उसका रूल रेगुलेशन बिना जाने अगर हम जाते हैं, जो भी करते हैं, हमको दंड मिलता है, कभी कभार पुरस्कार मिल जाता है, अच्छा हो जाता है। क्यों, वो अंधे में जैसे लाठी घुमाना जैसा हो जाता है ना। उसी प्रकार हमने इस धरती पे आए हैं, इस ब्रह्मांड में आए हैं, इस धरती का रूल रेगुलेशन हमको पता है क्या, नहीं पता है। इसीलिए हम मनमाने ढंग से जी रहे हैं। तो जब हम प्रकृति का नियम को तोड़ते हैं तो प्रकृति हमको दंडित कर रहा है। जब प्रकृति का नियम संभाव अदर फॉलो कर लेते हैं तो प्रकृति हमको सुख देता है। इसलिए हम सबका लाइफ में कभी खुशी कभी क्यों, कभी खुशी कभी गम, फिर कभी हम फॉलो कर लेते हैं, कभी हम नहीं करते हैं। लेकिन हमको यही नहीं पता है नियम क्या है। अगर पता चल जाएगा तो हम नियम कानून पर, इसलिए बोलते हैं ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं पे भी जाता है उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि समझ जाता है सारा नियम। जैसे आपका कोलकाता शहर है, आसनसोल शहर है, जिसको बंगाली पढ़ना आता है, यहाँ पे मोस्टली कहीं पे इंग्लिश में ज़्यादा नहीं लिखा है, सब बंगाली में लिखते हैं, बस में भी बंगाली, इसमें भी बंगाली। तो जिसको बंगाली पढ़ना आता है वो समझ जाएगा, जो नहीं पढ़ना आता है वो कन्फ्यूज होगा, है कि नहीं। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा डिस्टर्ब होता नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार इस जगत में आप रह रहे हैं तो इस जगत का नियम कानून पता होना चाहिए कि नहीं। ओमा की बोलची, नियम कानून पता चाहिए, पता होना चाहिए। तो कौन बताएगा, बोले कि माया मुक्त जीवेर नाही सुतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कइलो कृष्ण वेदो पुराण। तो हम इस जगत में हैं, हम जन्म होते ही हमको प्रार्थना सिखाया जाता है, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, अज्ञानता के अंधकार में जन्म हुआ हूँ, ज्ञानम जन शलाकया, जिसने हमको बताया। पहले जन्म होते ही बच्चा कुछ भी खा रहा है कि नहीं, माँ का साड़ी को भी मुंह पे डाल है, जिस बिस्तर पर सुला उसको भी मुंह पे डाल है, जो उसको दो हाथ में जो आ रहा है उसको मुंह पे डाले। इसको ये नहीं पता कि खाना क्या है इस जगत में। माँ ही सिखाते कि बेटा इसको ही खाते, बाकी किसको नहीं खाते। तो ज्ञानम जन शलाकया, पहला गुरु माँ है जो सिखाए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए पहला गुरु, प्रथम गुरु कौन है, माँ सिखाती है सब कुछ कि क्या खाना है, क्या पहनना है ना। तो हमको इस जगत में, हम अज्ञानता में जन्म, हमको कुछ नहीं पता है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या। तो भगवान सुप्रीम मदर होने के नाते जीवेर कृपाय कइलो कृष्ण वेदो पुराण। भगवान कृष्ण जीवात्मा के प्रति कृपा करके वेद और पुराण प्रदान किए। उस वेद और पुराण में समस्त नियम कानून लिखे, हाउ टू लिव हैप्पीली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कैसे आप इस जगत में सुख में रह सकते हैं, सुख में रहते हुए अपना जीवन का उद्देश्य को साधन कर सकते हैं। ये कहाँ पे ज्ञान है। और ये वेद को पढ़ाने के लिए हमारे पास गुरु को भेजते हैं, और गुरु लोग भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे सरकारी स्कूल में सरकार का जो शिक्षक है वो सरकार का प्रतिनिधि है, सरकार का नियम कानून सिखाते हैं बच्चों को, ताकि जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो सरकार का नियम कानून समझकर समाज में सरकार का सेवक के रूप में रहता है, तो उसको सरकार का समस्त सुविधा मिलता है कि नहीं। अगर कोई मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो सरकार का नियम के पता नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सरकार हूँ, वो क्या करता है, मनमानी ढंग से जीता है, तो सरकार उसके लिए जेल बना के रखता है, क्या जेल, और उधर लेके दंडित करता है, और उधर लेके जबरदस्ती उसको रूल सिखाया जाता है कि नहीं। तो गुरुदेव कौन है, जो हमको वो ज्ञान देने के लिए आए हैं, किसे इस जगत में रहना है और अपने जीवन का उद्देश्य को सफल करना है। समझ में आ रहा है सबको।
तो उस वेद में, जिस वेद को गुरु पढ़ाने के लिए आते हैं, उस वेद में जितना, कितना वेद मतलब नॉलेज, और वेद का अंत वेदांत है, तो वेद में कितना नॉलेज है, बोल विशाल है। वेद कितना है, विशाल है। इस दुनिया में जो भी नॉलेजेबल वस्तु है उसको वेद बोला जाता है। जो नॉलेजेबल वस्तु है, उल्टा सीधा ज्ञान नहीं, जो नॉलेजेबल वस्तु है, जो शास्त्र के समर्थ है, समर्थन करता है, उसको वेद बोलते हैं। तो वेद, वेदांत, उपनिषद है ना, और उपवेद, ऐसे करके पुराण, इतिहास सबको वेद बोला जाता है। वेद मतलब नहीं रुक शाम यजुर, वो पार्ट है वेद का। वेद बहुत बड़ा है, पुराण, इतिहास, ये सब वेद में आते हैं, ठीक है। तो समस्त इतना बड़ा वेद में सार तत्व क्या है? सार। तो शुद्ध गोस्वामी को शौनक आदि मुनि ऋषि ने मिले तो उनको पूछे, तोया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघ अक्षतानि प्रथितानि धर्मशास्त्राणि चानि तो ब्रूहि भद्राय भूतानाम येन आत्मा सुप्रसिद्धति। आपने समस्त इतिहास पुराण सब पढ़ के बैठे हो, आप समस्त सारम समुद्रतम, सारे शास्त्रों का सार हमको बता दीजिए। हम कलिजुग के लोग हैं, हमारे पास टाइम नहीं है इतना पढ़ने के लिए, हम अपना संसार में बिजी हैं, हमको समस्त ज्ञान का सार बता दो। समझ में आ रहा? तो सिमिलर समस्त वेदों का सार क्या है? समस्त वेदों का सार 3 है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। क्या है? तो हम इस 3 तत्वों को समझ जाएंगे तो पूरा वेद समझ जाएंगे। कितना बढ़िया है ना, है ना? 3 तत्वों को समझ गया तो पूरा वेद का सार, वेद का पर्पज, वेद का उद्देश्य को समझ गया, है ना? डिटेल्स इज डिफरेंट बट इसेंस इज डिफरेंट, है ना? तो हमको इसेंस जानना चाहिए। तो पहले हम प्रयोजन तत्व के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद संबंध, उसके बाद अभिधेय। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन शब्द का अर्थ क्या है? कि चाय, दरकार, चाय, है ना? प्रयोजन। प्रयोजन को डेफिनेशन संस्कृत में बोलते हैं दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति इति प्रयोजन। दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति इति। अभी अगर गर्मी हो रहा है तो गर्मी रूपी दुख को निराकरण करने के लिए, निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए क्या चाहिए? फैन चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, हवा चाहिए, बस हवा चाहिए, सार रूप से हवा चाहिए। तो अभी गर्मी रूपी दुख को दूर करने के लिए प्रयोजन वस्तु क्या है? हवा, या फैन, कूलर, एसी, जो भी बोल सकते। अच्छा, हमने गर्मी रूपी को दुख को दूर करने के लिए फैन बनाया, कूलर बनाया, एसी बनाया। ये सेम फैन, कूलर, एसी ठंड में क्या दे रहा है? यही ठंडी में क्या देगा? ये दुख देगा। ठंड में, जाड़ में कांप रहे, उसमें कोई एसी चला दिया। तो मतलब हमने जो प्रयोजन वस्तु बनाया, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो हमको क्या दे रहा है? सुख दे रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या दे रहा है? तो ये चिरंतन सुख हमको नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? यद्यपि प्रयोजन है पर ये परम प्रयोजन वस्तु नहीं है। क्या है? प्रयोजन शब्द का अर्थ समझ में आया? जो दुख को दूर करके सुख प्रदान करे उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेशन याद रहेगा? जो दुख को दूर करके सुख प्रदान करे वो प्रयोजन है, लेकिन ये परम प्रयोजन नहीं है, क्योंकि एक समय में सुख दे रहा है तो दूसरे समय में, समझ में? हमको चाहिए परम प्रयोजन वस्तु, जिसको प्राप्त करने के बाद, पानी थोड़ा, जिसको प्राप्त करने के बाद हमारा दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए और हम सुख हमेशा के लिए प्राप्त हो जाए। इस जगत में अगर हर एक व्यक्ति को पूछेंगे आप क्या ढूंढ रहे हैं, हर एक व्यक्ति इसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद मैं हमेशा के लिए सुखी हो जाऊं और मेरा दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सब लोग इसी को ढूंढ रहे हैं कि नहीं? चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, या चाहे नॉर्मल पीपल हो, आम आदमी हो, या गुरु हो, या कृष्ण का भक्त हो, और कोई क्या ढूंढ रहे हैं? वो वस्तु जिसको प्राप्त करने के लिए मैं हमेशा सुखी हो जाऊंगा, नहीं आमा के नहीं, जो हमेशा सुखी हो जाऊंगा और दुख मुझे कभी ना मिले। हर कोई ऐसा चाहते कि नहीं? तो वो वस्तु क्या है?
ऐसा कौन सी वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद मेडिकल साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, ऐसा एक मेडिसिन मिल जाए जिसको खाने के बाद कभी बीमारी ना हो और हमेशा आरोग्य में रहे। साइंटिस्ट लोग ऐसा ढूंढ रहे हैं, ऐसा क्या चीज़ मिल जाए जिससे मैं पूरा दुनिया को कंट्रोल कर पाऊँ और मुझे कोई कंट्रोल ना करे, है कि नहीं? हर कोई व्यक्ति ऐसा ही ढूंढ रहा है, उस वस्तु को ढूंढ रहे, अल्टीमेट वस्तु को ढूंढ रहे जिसको प्राप्त करने के बाद उसका प्रयोजन, क्यों ढूंढ रहे, कुछ तो प्रयोजन है तब तो ढूंढ रहे, उसका प्रयोजन फुलफिल हो जाए। और वो प्रयोजन क्या है? सुख दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति हमेशा के लिए। सब लोग दुखी है, सब लोग दुखी है कि नहीं? अरे कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, सब कोई थोड़ा थोड़ा दुखी, सुखी यादव हरिदास कृष्णदास सुखी कृष्णदास, कृष्णदास सदा बिंदास, है कि नहीं? कोई ना कोई किसी न किसी स्तर में दुखी है और हर कोई क्या ढूंढ रहे? सुख ढूंढ रहे हैं। और सुख ढूंढने के लिए जो माध्यम है उसको क्या बोलते हैं? प्रयोजन। क्या बोलते हैं? की होलो प्रयोजन क्या है? ड्यूटी जब है तो प्रयोजन समझ में आ रहा है? अभी हमको क्या चाहिए? परम प्रयोजन वस्तु। क्या, कौन सी वस्तु चाहिए? जिसको प्राप्त करने के बाद सुख हमेशा के लिए प्राप्त होगा, दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए। ऐसा कोई वस्तु है क्या? नहीं है। नहीं है। कौन है? भगवान। ओ, वेद उसी के बारे में तो बता रहा है, प्रयोजन वस्तु। सीक्रेट बताने के कारण उसको बोलते हैं वेद। और हमारा घर में वेद है, हम फॉरेन में जाके प्रयोजन ढूंढ रहे हैं और फॉरेनर हम आके हमको नंगा वाला हिस्ट्री सिखा रहे हैं। हम नंगे थे। अरे तुम जब नंगे थे तब हमारा भारत में बहुत उच्च संस्कार था। 7000-8000 साल पहले हम सब नंगे थे, ऐसा यूरोपियन हिस्ट्री बता रहे हैं। बट हमारे इंडियन हिस्ट्री क्या बोलते हैं? अरे 7000-8000 लाखों वर्ष पहले प्रहलाद महाराज थे, ध्रुव महाराज थे और वो राजा महाराजा थे और संस्कार था, ब्राह्मण थे, मंत्र था, यज्ञ था, हवन था और लोग कितना सुंदर वस्त्र पहन रहे थे। कितना सुंदर संस्कार हमारा था। इतिहास, अगर भारत का इतिहास को पढ़ेंगे, लेकिन बीच में अंग्रेज आके पढ़ाना शुरू कर दिए। अंग्रेज ने भारत को कंट्रोल किया और अपना इतिहास पढ़ाए और उनका इतिहास तो नंगा इतिहास था। वो जब नंगा घूम रहे थे, हम बहुत एडवांस थे। बच्चे समझ रहा है? वो जब नंगा घूम रहे थे हम एडवांस थे और वो हमको पढ़ा रहे कि नहीं हम नंगा थे और हम भारत के बोले हाँ हम नंगा थे। अरे तू क्यों नंगा था? अरे वो नंगा थे। समझ में आ रहा है? तो ये ज्ञान में हमको परम आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है। हम जो बोलते हैं ना, एक पिताजी मर गए लेकिन उसके बेटे के नाम पे बहुत कुछ खजाना छुपा के गए थे, लेकिन उस बेटे को उस खजाने के बारे में पता ही नहीं। मुझे बंगला में आता है शक्ति सोना। हाँ, शक्ति सोना, ठीक है जो बच्चा जानी। तो ठीक उसी प्रकार हमारा भारत ज्ञान की ग्रंथागार है और उस वेद में इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज को कैसे अचीव करना उसका सीक्रेट दिया गया। इस वेद को चोरी करके फॉरेनर ने उसको पढ़ के नया नया बना के हमको बेच रहे। हमारा घर का चीज लेके उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमको बेच रहे और हम बोलते फॉरेन एडवांस कंट्री है और हम लोग पिछला पड़ गए। अरे ज्ञान किसका है? ये हमारा गलती है। तो उस वेद में समस्त सीक्रेट बताया गया है और उसमें एक सीक्रेट बताया गया है प्रयोजन। तुम्हारा प्रयोजन क्या है बेटा? मेरे पास है, ले ले। कौन बता रहा है? हम पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। इस वेद में क्या बताया जाता है? परम प्रयोजन वस्तु। और परम प्रयोजन वस्तु क्या है? बोले भगवान कृष्ण। कौन है? जिस कृष्ण को प्राप्त करने के बाद क्या होगा? हमेशा के लिए आपका दुख दूर हो जाएगा, हमेशा के लिए सुख प्राप्त हो जाएगा। बोलेंगे कैसे? एक उदाहरण देते समझ में आ जाएगा। एक बार एक बच्चा मेला में खो गया। कथा तो सुने हो, बट यहाँ पे प्रयोजन की बात चल रहा है तो देखते हैं। तो बच्चा मेला में खो गया, अपना पिताजी के हाथ छोड़ने के कारण खो गया। बच्चा बैठकर रो रहा है। क्यों? उसके पास कौन नहीं है? उसके पिताजी नहीं है। और एक व्यक्ति ने क्यों बच्चा रो रहा है, दुखी है, उसको सुख कैसे दिया जाएगा? उसको लो खाना दो। बच्चा को खाना दिया गया, बच्चा खा रहा है और रो रहा है। क्यों? बाबा चाय, पिताजी चाय, खाना भी खा रहा है पर रो रहा है। खाना खाने के बाद उसका रोना बंद हुआ है क्या? इस जगत में हर कोई बोलते पेट के लिए सब ना आते, खाना खाने के बाद भी रो रहा है कि नहीं? वो रो रहा है क्योंकि वो अल्टीमेट सुख नहीं है। तो फिर दूसरे क्या है ना,
कोई सोचे कि उसको ठंड है, कांप रहा है, इसलिए रो रहा है। इसने आके वस्त्र दिया और वस्त्रों को धारण करके रो रहा है, पकड़ के वो फिर भी रो रहा है। क्यों? उसको कौन चाहिए? वस्त्र चाहिए। क्या चाहिए? पिता चाहिए। उसका दुख का कारण क्या है? पिताजी से दूर हो गया। और किसने आके बोला कि कुछ पैसा दे दो, पैसा को पकड़ के रो रहा है कि नहीं? तो खाद्य वस्त्र वासगृह जिसके लिए सारा दुनिया चिंतित है, वो जिसके पास है वो भी रो रहा है कि नहीं? हम लोग बोलते हैं हमको क्या चाहिए? खाद्य वस्त्र वासगृह मिलेंगे तो हम अच्छे से रहेंगे, सुखी रहेंगे। जिसके पास है वो सुखी है क्या? ना। एक व्यक्ति ने बोला, एक बाइक चला के जा रहा था, वो कार को देखा, किसके पास कार है, वो कार वालों को देखकर वो दुखी हो गया कि हमारे पास कार होता तो। उसके पास बाइक है, बाइक में संतुष्ट नहीं, कार को देखकर दुखी है। साइकिल वाला बाइक वाला को देखकर दुखी है, मेरे पास बाइक होता तो कितना। और जो पैदल चल रहा है वो साइकिल वालों को देखकर सुखी है, कोई सुखी नहीं। और जो पैदल चल रहा है उसको देखकर जो हैंडीकैप है वो दुखी है कि मेरे पास पैर होता। सबका डिमांड देखो कहाँ है। पैर नहीं है, पैर के लिए रो रहा है, पैर मिलने के बाद साइकिल के लिए रो रहा है, साइकिल के बाद बाइक के लिए रो रहा है, बाइक के बाद कार के लिए रो रहा है। मतलब आपका रोना कभी खत्म होगा? नहीं होगा। तो इस दुनिया में एक चीज हमको सुख नहीं दे सकते, कुछ हम मिस कर रहे हैं। जैसे बच्चों को कोई चीज सुखी नहीं दिया। एक जो पहचान वाला व्यक्ति था, उसने आके देखा बच्चा रो रहा है, अरे तुम इतना बड़ा क्रेज खानदान घर के बच्चे हो, इतना धनी पिता का बच्चा हो, तुम इस इधर भिखारी जैसे रो रहे हो। अपना पिताजी को फोन किया और पिताजी आगे, जैसे बच्चा अपना पिताजी को देखा, वो धन, वो पैसा, वो वस्त्र, वो खाना सब फेंक कर भागा। कुछ लेकर गया था क्या? फेंक के पिताजी के पास भागा। क्यों? अब उसका बस अब रोते हुए भागा कि हंसते हुए भागा? हंसते हुए। क्यों हंसते हुए भागा? अब उसका सुख का जो प्रयोजन वस्तु मिल गया। सुख का प्रयोजन वस्तु कौन है? उसका पिताजी। तो हमारा पिताजी कौन है? बोले तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। इस पॉइंट पे जब आ जाता है बंदा, समझ जाता है तो ही माता, तो ही पिता, तो ही द्रविड़, तो ही सब कुछ है, तब उसको समझ में आता है मेरा प्रयोजन वस्तु है कौन? मेरा पिता, मेरा कृष्ण। उनसे दूर होने के नाते में दुखी हूँ। अगर वो मिल जाएंगे तो वेद ने क्या सीक्रेट बताया? कैसे सुखी होंगे? प्रयोजन वस्तु कौन है? और उनसे दूर होने के नाते हम अब वो उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, मिल जाएंगे तो अपना जीवन का केंद्र बिंदु अगर हम हर दिन कृष्ण को रखेंगे तो बताओ। हम जो यहाँ पे 1 हफ्ता हो गया आए हैं, माँ और बाबा को पूछो, हम घूम रहे हैं, जहाँ गोपाल ले जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा भजन कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ा हरिगुण गा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, कितना सुखी। कोई टेंशन है? टेंशन ही नहीं। यही है, कृष्ण के साथ कनेक्टेड है तो सुखी, डिस्कनेक्टेड है तो दुखी। तो हमारा दुख का कारण क्या है? कृष्ण से दूर हो गए। तो हमारा प्रयोजन वस्तु क्या है? जुड़ना। अच्छा, कृष्ण हमारा प्रयोजन वस्तु है, हो गया, समझ गए। अब उस कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है? किस संबंध में जुड़े? प्रयोजन तो मिल गया, अब संबंध पे चलते हैं। संबंध क्या बनाए? पते ध्यान से सुनने का बड़ा इंपॉर्टेंट है। संबंध क्या है? सुनना चाहते हैं? कौन सी संबंध में पूजा करें उस भगवान को? क्योंकि लोग क्या करते हैं, भगवान को कैसे पूजा करते हैं? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, पूजा करते हैं। धनम दे, जन्म दे, स्त्री दे, भार्यम दे, सब आए मेरे घरे। ओम जय जगदीश हरे। जब सब मुझे दे दो, और जब देने के बाद तू तेरे घरे, ओम जय जगदीश, उसके बाद भगवान के साथ कोई लेना देना। बस वरदान दो, आप अपने घर चलो, मैं मेरे घर, तू तेरे घर, मैं मेरे घर, ओम जय जगदीश हरे, है ना? तो इस संबंध में भगवान को प्रसन्न। आप किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा संपर्क बनाओ, वो प्रेम करेगा ना? आप उसको प्रेम कर पाओगे ना? वो इसको बोलते स्वार्थ पर संबंध।
तो लविंग रिलेशनशिप तब तक नहीं हो सकते जब तक उस संबंध में सेल्फिशनेस है, स्वार्थपरता है। तो जैसे अमृत रूपी खीर के भांड में अगर एक मुट्ठा रेत डाल दो, इतना सुंदर खीर, उसको खाएंगे तो चक 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 और रेत आवाज आएगा। रेत समझते हैं, बालू बालू और बालू डाल देने से जैसे अमृत रूपी स्वीट राइस जो खीर है वो और पसंद नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान के साथ जो हमारा दिव्य संबंध में अगर थोड़ा सा भी स्वार्थपरता आ जाता है तो संपर्क अच्छा नहीं लगता, ना भगवान को ना हमको। समझ में आया? समझ में आया? तो संबंध कैसा होना चाहिए? तो भगवान को पूछना चाहिए आप कैसे प्रसन्न होंगे, किस भाव से मैं आपको पूजा करूं ताकि आप प्रसन्न होंगे। तो चैतन्य चरितामृत में स्वयं भगवान बताते हैं, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, एई भावे जेहि मोरे करे शुद्ध भक्ति। जो मुझे अपना पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति ऐसा मानकर मेरे को पूजा करता है, अपना के बड़ा माने, खुद को बड़ा मानता है। मैं माँ हूँ गोपाल का, मैं पिता हूँ गोपाल का, अमा के समहीन। मुझे कभी अपना, जैसे कोई सखा भाव में बोलते हैं मेरा सखा है, नहीं तो मुझे नीचे मानता है, हीन मानता है। यही भावे हयामी ताहार अधीन। जो इस भाव से मुझे पूजा करता है मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। अब किसी को भी अगर माँ जैसे माँ होता है, किसी को भी अपना बेटा मान लेता है, बेटा अधीन हो जाता है कि नहीं? क्योंकि प्रेम में एक संपर्क बन गया और निस्वार्थ पर संपर्क होने के नाते तो झुक जाते हैं। जब ऑर्डिनरी व्यक्ति झुकता है तो भगवान नहीं झुकेंगे। भगवान बोलते हैं मुझे पुत्र मानो, मुझे सखा मानो, मुझे प्राणपति मानो, ऐसे मेरे को कोई संपर्क में हर दिन मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे सेवा करो। ना कि यज्ञ किया, भगवान टैक्स भरने जैसा तेरे को दे दिया, तो अपने तेरे घर में मेरे घर, इस भाव से भगवान प्रसन्न होते नहीं है। भगवान के साथ जुड़ना है तो एक संबंध जोड़ना चाहिए। पूछा गया भगवान आपको कौन सी संपर्क में बहुत पसंद आए? बोले माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। बोले जब मैंने यशोदा मैया का पुत्र बन के गया, मुझे अति हीन भाव से पालन किया। हीन मतलब वो बच्चा है, उसको खाना नहीं खिलाऊंगा तो मर जाएगा। सारा जगत का सृष्टि करता, सारा जगत को खाना देने वाला भगवान कृष्ण है और यशोदा बोलती मैं उसको नहीं खिलाऊंगा तो मर जाएगा। ये हीन भाव। पर उतना नहीं है, यशोदा भाई मैया परेशान है कि अगर आपका बच्चा है डेली बहुत खा रहा है और टॉयलेट ना जा रहा है, अगर वो खाएगा और हगेगा नहीं तो तकलीफ होगा कि नहीं? आप क्या करोगे? दूसरे दिन हॉस्पिटल लेके जाएंगे कि नहीं? मेरा बच्चा का पेट में तो कुछ तो गड़बड़ी है। तो यशोदा सोचे ये काना इतना माखन खा रहा है, कभी हकता ही नहीं, क्योंकि अमल भगवान है, उसके अंदर वो कोई मल है ही नहीं। उस अमल भगवान के अंदर मल कहाँ से निकलेगा? यशोदा ने सोचा ये खा रहा है, हग नहीं रहा है, मतलब उसका पेट में कुछ गड़बड़ है। काल वैद्यराज के पास लेके जाऊंगा और इसको दिखाऊंगा इसका पेट में क्या गड़बड़ है। भगवान सोचे वैद्यराज के पास लेके जाएंगे तो वो कड़वा मेडिसिन देके खाने के लिए, मुझे मेडिसिन नहीं खाना है, मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ। इसलिए यशोदा मैया के सामने बैठ कर माँ को बुला कर, माँ हमारा पेट खराब हो गया तो करके मल त्याग करने लगे। अमल भगवान के अंदर से जो मल निकाल दे वो है माँ यशोदा। अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। वो भगवान नहीं मानते मेरा पुत्र है। एक बार तो माँ यशोदा ने बांध दिए, भगवान बोले मैं उसका पुत्र बन के गया और मुझे गोरू पघा गाय को बांधने वाला रस्सी में बांधे और बांध दिए, मतलब इतना हीन सोच रहे। तो किसने बलराम जी को पुकार दिया कि तुम्हारा कृष्ण को किसी ने बांध दिया। ये नहीं बोला कि यशोदा ने बांध दिया, किसी ने बांध दिया। जब बलराम जी को पता चला कृष्ण को किसने बांध दिया, और वो तो बलराम जी है, कृष्ण का दाऊ जी है, बड़े भाई है, कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं। कृष्ण को थोड़ा आंच ना पहुंचे, अगर आप वृंदावन चलेंगे, वृंदावन में अगर नंदगांव चलेंगे, नंदगांव में जब देखेंगे अंदर में भगवान को नंद खड़े हैं, यशोदा खड़े हैं, दोनों बीच में कृष्ण बलराम, कौन कृष्ण कौन बलराम आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों ही काला कलर, दोनों ही सेम वेश धारण किए। किसने पूछा बलराम जी को आप कृष्ण जैसे क्यों दिख रहे हो? बोले कि कृष्ण को सारा राक्षस लोग अटैक करते हैं, अभी मैं कृष्ण का वेश धारण करके जाऊंगा, अगर राक्षस मुझे कृष्ण सोचकर अटैक करेंगे मैं कूट डालूंगा ताकि मेरा कृष्ण को सेफ रहेगा।
कितना प्रेम करते हैं, सारा कृष्ण का विपत्ति अपने अंदर ले लेते हैं। वो बलराम जब सुन लिए कृष्ण उनका प्राण है कि नहीं, और उस कृष्ण को किसने बांध दिया है। आप किसको बहुत प्यार करते हो, उसको कोई दंड दे रहा हो, आपको कैसे लगेगा? जाके पीटेंगे कि नहीं? कुछ तो करेंगे। बलराम दौड़ के आए, किसकी माता निपुत होने वाली है, किसका इतना हिम्मत हो गया कि मेरे कानों को बांध दिया, किसका वंश डूबने वाला, उसको थोड़ी पता है खुद का वंश है। और दौड़ दौड़ के जब आए, पता चला घर पे आके देखे कृष्ण ऐसे बंधे हैं, और कृष्ण जब बलराम को देखे ज्यादा रोने लगे कि खोल दे। और बलराम जी बोले तुझे किसने बांधा कान? उस दोस्त लोग बोले मैया यशोदा ने बांधा। अब इसका तो पानी पानी हो गया, खाली शांत। अब और कोई बांधता था लोग बात, खुद माँ यशोदा ने बांधा। इस्लाम आने पढ़ रहे थे ना कि मैं तुझे बांधूंगा, भक्ति के रस्सी में बांधूंगा, क्योंकि तू कोई भी बंधन को तोड़ सकता है, भक्ति के बंधन को तोड़ नहीं सकता। कृष्ण को कौन सी बंधन बांध सकता? भिन्न से यद यमपाश बंधम, यमपाश का बंध को तोड़ देता है। खिन्न से जो सर्वस्व बंधम, सारे बंधन को तोड़ देता है। लेकिन जो भक्ति के रस्सी में जो बांधा गया, प्रेम की रस्सी जो बांधा गया, उसको कृष्ण तोड़ नहीं सकते। इसलिए माँ यशोदा ने बांध दिया, और तोड़ पाए? तो बलराम जी ने बोले कि तुझे मना किया था सब जगह चोरी करना, घर पे नहीं चोरी करना, तो घर पे क्यों चोरी किया? तेरे को तेरा उचित दंड मिला है, मना किया था ना। ठीक है, जाता हूँ माँ को समझाने के लिए। और गए यशोदा के पास। उस टाइम सत्यजुग के ना त्रेता ना द्वापर युग के लोग हैं, बड़े बड़े थे। यशोदा और बलराम छोटे थे। आके ऐसे माखन दही बना रहे, तब वो आके बोल रहे हैं कि माँ आपको पता है आप किसको बांधे हो? माँ ने घूम के देखे किसको बांधे? बलराम ऐसे देख रहे, आपने स्वयं स्वयं भगवान जो चराचर अखिल ब्रह्मांड के नायक पति है, जो सर्वस्व सबका ईश्वर है, उसको आपने बांध दिया। आपको नहीं पता है कि वो सर्वेश्वर है? अच्छा तू कौन है? बोले मैं शेषनाग हूँ, मैं उनका अनंत शेष हूँ। तो यशोदा ने एक डंडा पकड़े, सारे भगवान मेरे ही घर में पैदा होने वाले थे क्या करके इतना भगाए मारने के लिए। तो ये बलराम ने दौड़ दे। और माँ के बंधन को कौन काट सकता है? तो आके बोले कि तुझे उचित दंड मिला है, तुझे मना किया था, हर बंधन को काट सकते। अभी इनका बंधन कौन काटेगा? तू दंड भोग। अपना दोस्त के साथ वो खेलने चले गए बलराम। तो उस भगवान को कि भगवत तत्व को बताने के बाद भी यशोदा डंडा लेकर भगा रहे, बोले उसको बांधा, अभी तुझे बांधूं क्या? और बलराम जी भाग गए। अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। अकेले ब्रह्मांड नायक अपना गोद में खेल रहे हैं, और उसको लालन पालन कैसे कर रहे हैं? अतिहीन भाव से कि छोटे हैं, मेरे से छोटे हैं, इसको अभी से शासन नहीं करूंगा तो उसको संस्कार नहीं मिलेगा। जो सारा दुनिया को संस्कार सिखाने वाले भगवान को संस्कार कौन सिखा रहे हैं? ये होता है वात्सल्य रस। भगवान बोलते मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। बोले सखा क्या करते हैं? सखा शुद्ध सखे करे स्कंदे आरोहण। जब सखा लोग उसके साथ खेल रहे थे भगवान, तो भगवान हार जाते थे, तो सखा बोलते तू घोड़ा बन और हम तुम्हारे पर बैठेंगे। अरे मैं राजा घर का बेटा हूँ, मेरा पिताजी राजा है, मैं कैसे घोड़ा बन सकता हूँ? तुम्ही को न बड़ा लोग तुम्ही आमी साम। तुम कौन सी बड़ा आदमी? अगर तुम राजा का बेटा ना तो घर पे जाके दोस्त के साथ खेलने के लिए नहीं आने। दोस्त के साथ है तो दोस्त है, यहाँ पे राजा फाजा है ही नहीं। जैसे मेरा वीडियो कॉल आता है ना फ्रेंड लोग, ओ फ्रेंड की राशि ऐसा है, क्या करेंगे? सखा रस है। तो तू कोई बड़ा आदमी नहीं है, तू और मैं समान है। कौन बोल रहे? सारे दोस्त। इसलिए तुम हारे हो, तुम घोड़े बनो और हम आपके साथ ऊपर बैठ के जाएंगे। और भगवान बोलते सखा सुबह बैठते थे। सखा शुद्ध सखे करे स्कंदे आरोहण। कांधों में चढ़ते, तुम्ही को न बड़ लोक तुम्ही आमी साम। भगवान बोलते ये सखा जब मेरे कांधों पे बैठते थे, मैं उनको घोड़ा बनकर दौड़ता था, मुझे बड़ा आनंद आता था। अब यहाँ पे आवाहन संस्थापन सन्निधान सन्निरोधन सकलीकरण नव गुंटन धेनु मुद्रा कुछ आवश्यक नहीं। सखा के साथ जब चढ़ने के लिए जाते थे, गाय चराने के लिए जाते थे, तो सखा लोग क्या करते थे? सबका माँ, सारे बच्चों का माँ, बाल बालक एक स्पेशल आइटम बना के दिए होंगे कि कृष्ण को खिलाना, क्योंकि सबको पता है कृष्ण इनके साथ खाए। और सारे सखा निकाल देते,
वो बोलते थे क्या, कृष्ण को पहले खिलाना, लेकिन करते थे क्या, ये पहले खाते थे। क्यों खाते थे? टेस्टी है कि नहीं, कान्हा को खाने के लिए योग्य है कि नहीं, इसलिए नहीं खा रहे थे कि पहले मैं खाऊं। इस तीखा तो नहीं है, कान्हा को तकलीफ तो नहीं होगा, ये भाव से पहले खाते थे फिर खिलाते थे। इसलिए ब्रह्मा तकलीफ टेंशन में आ गया। ब्रह्मा वेदज्ञ है, ब्रह्मा मंत्रज्ञ है, ब्रह्मा मंत्र दृष्टा है। ब्रह्मा जानते आवाहन करना है, संस्थापन करना है, आसन मुद्रा शुद्धिकरण, उसके बाद भगवान को भोग लगाना है। ये तो पहले खाकर खिला रहे, ये किसा अद्भुत लीला है। तो ब्रह्मा कंफ्यूज हो गया कि सच में भगवान है क्या, कि बच्चों का ग्वाल वालों का झूठा खा रहे। और यहाँ में कहते हैं घरे न रहती गौड़े बड़ा अधम जाति, घेनी बच्छा वृंद बालके बने बोलती नीति। बोले घर में जो गोपाल है वो रहते नहीं है। क्यों? बोले अधम जाति। जाति में क्या है? किसने बोला अधम? तो अधम नहीं है, अधाम का मतलब है इनका घर नहीं है, वो जंगल में ही घूमते रहते हैं भगवान के साथ। इसलिए उनको घर की क्या जरूरत है? जब भगवान के साथ, भगवान जंगल में घूमे, हम जंगल में घूमेंगे। हम जब भगवान घर में आएंगे, हम घर में आएंगे। इसलिए अधम है। अधम मतलब नीचे नहीं। आप बताओ जिसके साथ भगवान खेले वो कैसे अधम हो सकता है? हो सकता है अधम? घेनी बच्छा वृंद बालके बने बोलती नीति। कितना भाग्यवान है। अहो धन्यम ब्रज बनो नंद ब्रज बनोकशम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन सुखदेव समृद्धि। कितना धन्य है वो लोग जिनका मित्र स्वयं पूर्ण ब्रह्म उनके घर में बच्चा बनकर खेल रहे हैं। इससे बड़ा धन्य जाति और कुछ हो सकता है? अधम जाति है क्या? नहीं है, उत्तम जाति। घरे न रहती गौड़े बड़ा उत्तम जाति, घेनी बच्छा वृंद बालके बने बोलती। तो बच्चा के साथ भगवान जो भाव के आदान प्रदान, वो झूठन खिलाना, भगवान बड़ा आनंद से खाते हैं। ये संपर्क भगवान ढूंढते। मेरा फ्रेंड बनो, मेरा माता पिता बनो, मेरा मित्र बनो, मेरा सखा बनो। और क्या बोलते? प्रिया यदि माना करी करे न भसान, वेद स्तुति हईते हारे सही मोर मन। बोले ब्राह्मण लोग जो मंत्र तंत्र जंग करके पढ़ा रहे हैं, वो गा रहे हैं, शुक्लां वरम धरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्व विघ्न प्रशांतये। और ऐसे स्तुतियाँ गा रहे हैं ब्राह्मण लोग, और भगवान को ढूंढ रहे। भगवान जाके किधर? भगवान जाके गोपियों के बीच में बैठ रहा और गोपियाँ गाली दे रही, तू लंपट है, तू कपट है, तू ऐसा है, तू वैसा है, और बैठ के बड़ा आनंद से सुन रहे। एक भक्त ने बोला प्रभु आप इधर क्या कर रहे हो? स्तुति हो रहा है। बोले वेद स्तुति हईते हरे सही मोर मन। जब मेरे प्रियगण मुझे अभिमान युक्त हृदय से जब मुझे डांट रहे, मुझे गाली दे रहे, मुझे कपट लंपट रहे, तो वेद का स्तुति ये फेल मार जाता है। ये इतना ना क्यों? वेद का स्तुति क्या है? सरकार हमको कुछ दीजिए, टैक्स भरने वाला स्तुति, सेल्फिश स्तुति। और ये गाली है पर प्रेम से है, ये सेल्फलेसली गाली दे रहे। क्या वो गाली दे रहे कृष्ण का अमंगल के लिए? बस अपना अभिमान दर्शा रहे हैं। तुम क्यों नहीं आया, तुम क्यों नहीं ऐसा किया, तुमने क्यों हमको नहीं सुना, हमने आपके लिए वेट किए थे सेवा करने के लिए, तुम इधर क्यों चला गया, उधर क्यों चला, इतना देर में क्यों आया। एक संपर्क है। तो संपर्क युक्त गाली बड़ा प्रेम है और आनंद देता है, जबकि स्वार्थ पर स्तुति पसंद नहीं आता। इस दुनिया में आपको मिलेंगे ऐसे लोग जब स्तुतियाँ करेंगे, उस स्तुति के पीछे क्या है? स्वार्थ होगा ही होगा। इसलिए वो स्तुति से हमको क्लियरली पता चलता है क्यों स्तुति करे। इसलिए अच्छा नहीं लगे, करने को अच्छा सुनने को लगता ही नहीं। बोलते हैं ना, तुम्हारा स्तुति से पता चलता है कि तुम्हारा हार्ट में क्या चल रहा है। अति भक्ति चोरे है ना, कुछ तो है तेरे मन में। और जब सेल्फलेसली जो माँ है क्यों खाना खाया नहीं करके कान पकड़ के जो मारता है और डांटता है, वो मैं खाना नहीं खाया वो मुझे मार रहा है, उसमें उसका क्या बेनिफिट होने वाला, क्या है उसमें? समझ में आ रहा है? निस्वार्थ है, हमारा बेनिफिट चाहते हैं। यद्यपि गोपियाँ गाली दे रही, पर गाली क्यों दे रही? निस्वार्थ प्रभाव से, प्रेम से गाली दे रही। बोले वेद स्तुति हईते हरे सही मोर मन। समझ में आया? तो कौन सी भगवान कैसा सेवा चाहते हैं? एक संपर्क जोड़ो भगवान के साथ। कौन सी संपर्क? बोले शांत, अलाउड नहीं, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य। ये चार रस में, ये चार संपर्क में जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं
और उसी संबंध से जब पूजा करते हैं, मान लीजिए पुत्र मानते हैं तो डेली सुबह उठकर उनको नहलाना धुलाना सेवा करना, जैसे पुत्रों को करते हैं वैसे करना। जो सखा मानते हैं तो जैसे सखा के साथ संपर्क जोड़ते हैं, और प्रिय मानते हैं प्रिय जैसा सेवा करना। तो कोई ना कोई एक संपर्क से भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। क्या क्या चर्चा किया आपने? प्रयोजन, संबंध। अब संपर्क के बारे में समझ में आ गया कि संपर्क जोड़ेंगे कैसे। इसको बोलते हैं अविधेय उपाय। विधेय क्या, विधि क्या है, नियम क्या है, किसके द्वारा मैं संपर्क जोड़ सकता हूँ। अविधेय समझ में आया बाबा? क्लियर? प्रयोजन, संबंध, अविधेय। आपने बोला 4 प्रकार का संबंध है, और 4 प्रकार संबंध जोड़े कैसे? कैसे हम लव किसी के भी साथ इस दुनिया में अगर संपर्क जोड़ना है, सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। 6 चीज करने से किसी के भी साथ आप बढ़िया संपर्क बना सकते हैं। सुनना चाहते? मैं रख दूं यहीं पे, रख दूं? सुनना है? एक्साइटमेंट आ रहा है ना? चाहिए, नहीं तो पता नहीं लगेगा ना कि मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि। तो कितना लोग भगवान के साथ संपर्क जोड़ना चाहते हैं? जोड़ना चाहते हैं तो सीक्रेट बताएंगे, आज से पालन करने का। अविधेय विधि क्या है? बोले ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आक्ष्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। प्रीति मतलब प्रेम, पूर्ण संबंध बनाने के लिए 6 उपाय हैं। बोले ददाति प्रतिगृह्णाति, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना। हमारा जो फ्रेंड होता है, बंधु होता है, हम उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, उनसे कुछ ना कुछ गिफ्ट प्राप्त करते हैं। तो भगवान के साथ संपर्क जोड़ना, कौन सी रिलेशनशिप में हो उसके अनुसार गिफ्ट देना है। अगर कोई माँ अपना पुत्र को बर्थडे में गिफ्ट देगा, क्या खरीदेगा उसके लिए? माँ कुछ नहीं खरीदता है, माँ शर्ट पैंट खरीदता है, और वो भी 3 साल चलने वाला शर्ट थोड़ा लंबा खरीदेगा ताकि बेटा बड़ा होगा तो आगे भी चलेगा, है कि नहीं? माँ का लक्ष्य आगे तक रहता है, फ्यूचर में भी वो शर्ट पैंट काम में है कि नहीं? तो माँ अपने हिसाब से गिफ्ट खरीदता है। उसका फ्रेंड क्या खरीदेगा? गिफ्ट फ्रेंडशिप के हिसाब से गिफ्ट खरीदता है। और उसका जो पत्नी है या गर्लफ्रेंड है, जो भी प्रिया है, वो अपने हिसाब से गिफ्ट खरीदता है। गिफ्ट तो सब दे रहे हैं लेकिन संबंध के अनुसार। लेकिन देना क्या है? अच्छा, गिफ्ट क्या है? 15 मिनट। गिफ्ट क्या है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। गिफ्ट क्या है? कोई आपको जब गिफ्ट दे रहा है, उस गिफ्ट को कैसे रिसीव करना, कैसे लेना है। ऐसा नहीं कि हमारे घर में कुछ फोटो पड़ा है, ले लो गिफ्ट दे दो, ऐसा नहीं। गिफ्ट देने वाला ये सोचना चाहिए कि उसको क्या जरूरत है, वो गिफ्ट देना है। और गिफ्ट रिसीव करने वाला कृतज्ञ हृदय से गिफ्ट रिसीव करना चाहिए। कौन से हृदय से? कृतज्ञ हृदय से गिफ्ट रिसीव करना चाहिए, है ना? हाँ, बसो बसो आसो। जब हमको कोई गिफ्ट देता है, बेटा बेटा तो गिफ्ट देने वाला और गिफ्ट रिसीव करने वाला में अंतर क्या है? जब गिफ्ट रिसीव करता है 5 मिनट में आप आइए, भगवान का भोग खत्म हो जाएगा, फिर आप दर्शन कर लेंगे। गोपाल आए हैं, दर्शन कीजिए। तो गिफ्ट रिसीव करने वाला कैसे सोचना चाहिए? कैसा हृदय में? कृतज्ञता हृदय। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि आपका मित्र ने आपको एक गिफ्ट दिया है। जब गिफ्ट दिया है, वो सबसे पहले आपके बारे में सोचा होगा कि मैं आज मित्र को गिफ्ट दूंगा। आपके बारे में इस दुनिया में कितने लोग सोच रहे हैं? उसने सोचा है आपके, सिर्फ सोचा नहीं, स्कूटी निकाला, पेट्रोल खर्चा करके धूप में मार्केट गया। किसके लिए? अब मेरे लिए। जाने के बाद एक दुकान से तो नहीं लाया होगा, 2-4 दुकान ढूंढा होगा। अगर एक भी दुकान में लिया है तो उसमें कितना समय व्यतीत करने के बाद एक चूज किया होगा कि एक गिफ्ट अगर मैंने अपना मित्र को दूंगा वो प्रसन्न हो जाएगा।
जब उसने इस गिफ्ट को इतना सोच कर फिर उसके बाद आपके नाम लिखकर कुछ कोटेशन लिखकर पैकिंग कर कर खुशी खुशी सारा रास्ता सोच कर आया होगा, मित्र को एक गिफ्ट दूंगा तो मित्र खुश हो जाएगा। और आपको जब गिफ्ट मिलता है और देख लिया ये पसंद नहीं, अच्छी बेकार सा गिफ्ट, ऐसा बोल देने से उसका कितना बड़ा परिश्रम के साथ आप उसका हृदय में आपने प्रसन्नता भरा कि दुख भरा। अगर कैसा भी गिफ्ट हो ना, गिफ्ट एक माध्यम है अपना प्रेम को एक्सप्रेस करना, अपना भाव को व्यक्त करने का माध्यम गिफ्ट है। और आप गिफ्ट को देख रहे हो कि भाव को देख रहे हो? अगर आप भाव को देख रहे हो तो गिफ्ट मायना नहीं रखता है। अगर गिफ्ट को देख रहे हो फिर आपको रिलेशनशिप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यू आर नॉट क्वालिफाइड टू मेक रिलेशनशिप। आप तो चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। और संपर्क क्या है? भाव से बनता है ना। जो भाव को ग्रहण करता है, भगवान भावग्राही जनार्दन बोले मूर्खम वदन्ति विष्णाय धीरम वदन्ति विष्णवे उभौ तो समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। एक विद्वान है वो जाके बोलते विष्णवे नमः, और एक मूर्ख है उसको पता नहीं, बोला कृष्णाय नमः बोलते, नमः किंचन विदय कृष्णाय नमः, बोला विष्णाय नमः। कृष्ण शब्द का चतुर्थी विभक्ति कृष्णाय, विष्णु उकारांत शब्द होने के नाते उसका चतुर्थी भी होती विष्णवे। तो कृष्णाय विष्णाय नहीं होता है, कृष्णाय नमः विष्णवे नमः, दोनों ही चतुर्थी भी होती। कृष्ण के लिए प्रणाम, विष्णु के लिए प्रणाम। तो कृष्ण के लिए कृष्णाय, राम के लिए रामाय, विष्णु के लिए विष्णाय होना चाहिए, नहीं विष्णवे। तो ग्रामेटिकली विष्णवे, लेकिन ये मूर्ख है, बोला कृष्णाय नमः विष्णाय नमः। क्या भगवान को प्रणाम मिला है कि नहीं? बोले उभौ तो समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन, दोनों को समान ही पुण्य मिलने वाला है, क्योंकि भावग्राही जनार्दन भावना ग्रहण करते हैं। एक दुर्गा माँ का भक्त था, उसने उसको आधा खंडी संस्कृत आता था, तो उसने क्या किया, शादी करके आया, दुर्गा माँ को बोले माता मम भार्यम भक्ष्यताम, रक्षताम की जगह पे बोला भक्ष्यताम, खा लो मेरे माँ के भाजे। सुबह उठा तो भाजा ही खत्म। तो कुछ दिन के बाद दुखी होकर दोबारा शादी किया। ऐसे 2-3 शादी के बाद एक को शादी किया जिसको संस्कृत थोड़ा बहुत आता था, वो आके आती थी, वो आके जब ऐसे माँ के सामने माता मम भार्यम भक्ष्यताम, बोले की बोल छी तुम्हें क्या बोल रहे हैं आप? कि बोले कि मैं बोल रहा हूँ कि माँ मेरे पत्नी की रक्षा करो। बोले रक्षा करो कि खा जाओ बोल रहे हो? रक्षताम होता है, भक्ष्यताम नहीं होता है। बोला इतना दिन से मैं भक्ष्यताम बोल रहा था, इसलिए अब खा जा रहे थे, मेरे भाव को नहीं समझ रहे थे। मतलब कहने का आते जो देवी देवता है वो शब्द पे जाते हैं, भगवान भाव पे जाते हैं, इसलिए भावग्राही जनार्दन। देवता पूजा करा, शास्त्र में इतना अलाउ नहीं कह रहे, क्योंकि वो लोग अगर सारा इंद्र को पूरा ब्रजवासी कितना जन्मों से पीढ़ी से सेवा कर रहे थे, इंद्र पूजा कर रहे थे। एक दिन कृष्ण ने बोला मत करो, तो इंद्र को इतना गुस्सा है कि पूरा ब्रजवासी को डुबा देने के लिए, मार देने के लिए, खत्म करने के लिए आगे एक बार मना किया पूजा नहीं करूँगा। भाई इतना दिन पूजा किया था ना, थोड़ा कृतज्ञ हृदय होना चाहिए कि नहीं? और उसने सबको मारने के लिए आ गया। इसलिए देवता पूजा सोच समझ कर करना चाहिए। हर दिन कर रहे हो सही, एक दिन नहीं किया तो सर्वनाश कर रहे। इसलिए बेस्ट क्या है, जो भाव समझते हैं उसका पूजा करे, कि जो गिफ्ट देखते हैं उसका पूजा करे। रिलेशनशिप किसके रखना चाहिए? जो भाव को समझता है कि ना जो धन क्या दे रहे उसको देख रहे हैं, गिफ्ट को देखना चाहिए। तो इसलिए गिफ्ट देने समय, गिफ्ट लेते समय आपको सोचना चाहिए कि कौन गिफ्ट मुझे दे रहा है, कितना प्रेम से लोगे। और गिफ्ट लेते समय ऐसा सोचना चाहिए, जब आप गिफ्ट दे रहे हो तो आपको समझना है उसको क्या जरूरत है, उसको क्या जरूरत है, वो चीज़ देना। गिफ्ट जब हम देते हैं ऐसे नहीं कुछ भी उठा के दे दिया, उस किसको दे रहे गिफ्ट, उसको क्या जरूरत है। अब वो तो हो गया बाह्य दृष्टि। भगवान के लिए गिफ्ट देना है। भगवान क्या बोलते, बोले पत्रम पुष्पम फलम तो यम जो मैं भक्त्या प्रयश्चित, पत्ता फूल जल। बोले तो हम पत्ता फूल जल लेके जाए? बोले पत्ता कौन सी पत्ता है? बोले प्रणाम। ये शरीर है, उसको उल्टा वृक्ष बोलते हैं, उलट वृक्ष। देखो बाल ये मूल है, ऊपर है, ये हाथ पैर जो है शाखा प्रशाखा, ये नीचे है, और ये हस्तों को करपत्र बोलते हैं। क्या करो को क्या बोलते हैं? पत्र बोलते हैं। करपत्र को जब जोड़ देते हैं तो प्रणाम हो जाता है, और ये प्रणाम ऑफर करना, पत्रम, ये तो तुलसी पत्ता है। पुष्पम सुमन, सुमन, पुष्प को सुमन बोलते हैं। सुमन मतलब अपना मन को, सुमन कब बनेगा? जब कृष्ण बैठेगा उसमें, संसार का कोई चीज़ नहीं बैठेगा, तो सुमन को अर्पण करना होता है। पुष्प, फल, अपना सारा कर्म फल
और जल अपना आंखों की आंसू। ये तो हो गया एक्सटर्नल। क्या हम भगवान को कोई गिफ्ट नहीं देंगे भाव को व्यक्त करने के लिए? भले पत्ता पुष्प फल उसमें अच्छा अच्छा आइटम बना के भगवान को खिलाए।